आज हम लोग सीखते हैं लॉ ऑफ इंडिया के बारे में, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया। इंडिया का जो सबसे बड़ा लॉ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ लॉ बनाना है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का रूल, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जो अगर ब्रेक करके कोई रूल बनाया तो वो नकार नकार दिया जाता है। टाइप्स ऑफ रूल्स के बारे में यहाँ पे कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीड्यूरल लॉज के बारे में। सब्सटेंटिव लॉज आर दोज लॉज विच कन्फर्स राइट, लाइबिलिटीज, रेमेडीज। एग्जाम्पल पेनल लॉ, लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी, आईपीसी। और यहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है कि राइट और ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे तुम कोई भी अब फॉर एग्जांपल आईपीसी का आईपीसी में क्या होता है कि आईपीसी जो है वो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर में है। यहाँ पे कोई भी अपराध के बारे में लिखा जाता है कि किस तरीके का अपराध है, डकैती है, चोर है या फिर मर्डर है। कोई भी केस के बारे में वहाँ पे लिखा रहता है और पनिशमेंट कितना साल का होगा, ये सब जो डिटेल्स है वो सब्सटेंटिव लॉ में बताया जाता है। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर में जो आईपीसी रहता है, आईपीसी में अपराध के बारे में लिखा रहता है कि कौन सा अपराध किस टाइप का अपराध है और किस जो अपराध जो है कितना साल का दंड मिलेगा, पनिशमेंट कितना साल का होगा, वही सब्सटेंटिव लॉ में बताया। और प्रोसीड्यूरल जो लॉ है उसमें पूरा प्रोसेस बताता है कि सब्सटेंटिव लॉ से लेकर पनिशमेंट मिलने तक का जो प्रोसीड्यूर है वही बताया जाता है प्रोसीड्यूरल लॉ में। जैसे कि कैसे अरेस्ट करना है, रूल तो पता चल गया, सब्सटेंटिव लॉ के अनुसार से पता चल गया। के बाद क्रिमिनल हो चाहे कोई भी जिसको अरेस्ट करना था तो अरेस्ट कैसे करना है, कैसे उसको कोर्ट में कब उसको कोर्ट में पेश करना है, कब बेल मिलेंगे और ट्रायल कब चलेंगे, ये सब जो प्रोसीड्योर है जो है वो प्रोसीड्योर लॉ में बताया जाता है। एग्जाम्पल के द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीडियर, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर, सीआरपीसी। सीआरपीसी में भी, और सीआरपीसी जो है वो प्रोसीड्यूर लॉ के अंदर में है। इसमें क्या होता है, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्सिंग राइट एंड ड्यूटीज। सब्सटेंटिव लॉ में सब्सटेंटिव लॉ में डिफाइन करता है राइट और ड्यूटीज, और राइट और ड्यूटीज को इन्फोर्स करना है, कैसे इन्फोर्स करना है, जो जिसका जो प्रोसेस जो है वो प्रोसीड्यूर लॉ के अंदर में है। deal with legal principle and rule and focus on the step and rule of legal action। यहाँ पे लेगल और प्रिंसिपल रूल्स जो प्रिंसिपल लेगल प्रिंसिपल एंड रूल बताया जाता है, उस रूल को कैसे स्टेप लेना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे एक्शन में लेना है, वो सब जो है प्रोसीड्यूरल लॉ में बताया जाता है। और अ, जो लॉ का जो किस तरीके का लॉ है, किस टाइप का लॉ है, उसके अनुसार से लॉ को फिर दो भाग में किया जाता है, वो है क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर में है आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी जो है, आईपीसी में क्रिमिनल के बारे में किस तरीके का क्रिमिनल है, वो मर्डर है या चोरी है, डकैत है, थ्रीटन है, किडनैप है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब का के बारे में बताया जाता है। और किस तरीके किस टाइप का क्राइम है और कितना साल का सज़ा मिलना है, ये सब के बारे में आईपीसी में बताया जाता है। अ, जो क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ है। और सीआरपीसी में क्या होता है, ये सब आईपीसी में जो बताया गया, आईपीसी में जो बताया गया के अनुसार से जो अपराध, मतलब आईपीसी से लेके, आईपीसी में जितना रूल बताया वहाँ से लेके अरेस्ट करने तक, कोर्ट तक पेश करना, सारा जो प्रोसीड्योर है वो सीआरपीसी में बताया जाता है। ये सब जो है वो आईपीसी और सीआरपीसी है क्रिमिनल लॉ के अंदर में है। और सिविल लॉ जो है वो यहाँ पे क्रिमिनल इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, सीपीसी। सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीड्योर को, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, और सिविल प्रोसीड्योर जो कोर्ट है। और मैरिज लॉ और मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, जो क्रिमिनल इंक्लूड नहीं होता है वो उसको सिविल लॉ कहला जाता है। तो क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल के हिसाब से एक लॉ दो भाग में किया गया है, वो है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल रिलेटेड होता है, सिविल लॉ में क्रिमिनल इंक्लूड नहीं होता है।
फिर से रिकेप करेंगे। सब्सटेंटिव लॉ में बस रूट, राइट, ड्यूटीज, क्या करना है नहीं करना है, और कितना साल तक पनिशमेंट मिलना है, किस तरीके जो राइट और ड्यूटीज को ज़्यादा बताया जाता है सब्सटेंटिव लॉ में। और प्रोसीड्यूरल लॉ में सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करने का जो एक्शन प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो सब जो है प्रोसीड्यूरल लॉ में बताया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को लॉ ऑफ इन और जो टाइप्स ऑफ लॉ के बारे में पता चल गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।